थे। इस वक्त अगर हम बराह रास्त आपको दिखा सकें तो मौलाना फजलुर रहमान और जो बाकी अरकान सेनेट और कौमी असम्बली हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के लिए रवाना हो रहे हैं। जाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर का जो मेन दरवाज़ा है वो खोल दिया गया है और मौलाना फजलुर रहमान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सारे मनाजिर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के। मगर मुझे वलीद, इससे पहले कि मैं उस्मान की जानिब बढ़ूँ, एक ख़ास पुरअसरारियत तो है इस आइनी तरमीम के हवाले से। आपको कुछ गैर मुतवक्के क्या एक्टिविटीज़ इधर नज़र आ रही हैं? मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ के हवाले से कन्विंस लग रहे हैं? क्या मौलाना साहब इस आज के इजलास को पोस्टपोन करवाने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी की छोटी आवाज़ नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम की। इसको अनाउंस किया गया है। जी देखें, अगर हम मौलाना फजलुर रहमान की या उनकी बाकी जमात के हवाले से गुफ्तगू करें तो जो बॉडी लैंग्वेज है मौलाना फजलुर रहमान की वो शेकन हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। अगर हुकूमती वफ़द जो है वो हुकूमती वफ़द भी जब उनसे मुलाकात करने के लिए आया था और उस वक्त भी हुकूमती वफ़द जब वापस लौटा उसके बाद भी, और जो बाकी उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई थी, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें तो वो तो हमें कहीं ना कहीं शेकन नज़र आए थे। लेकिन बाकी जो मौलाना फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज है वो हमें इस वक्त पुरइतमाद नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप वलीद हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल बराह रास्त मनाजिर है इस वक्त। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने घर से निकल रहे हैं और सबको शेक भी कर रहे हैं, हैंड शेक भी कर रहे हैं और इलाके बाकायदा बता रहे हैं। और रही बात वलीद मुख्तार की कि मौलाना साहब कहीं से भी शेख नज़र नहीं है, मौलाना साहब कैसे शेख नज़र आ सकते हैं? 8 नशिस्तों के साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत पाकिस्तान की मौजूदा पार्लिमान के अंदर, और कहा जाता है कि हुकूमत के मुस्तकबिल के बहुत से फैसले इस कानून साजी के साथ मुत्तसिल हैं। तो मौलाना साहब जितनी ज़बरदस्त किस्म की लाइमलाइट में पिछले 7-8 दिनों से है और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो एक्टिविटीज़ हो चुकी, उसके बाद मौलाना साहब ही सबसे मजबूत पोजीशन पे हैं। जय इसके कि मौलाना साहब अब तक 24 घंटे की इस एक्टिविटी के अंदर भी तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट के, चाहे हुकूमत हो, हुकूमती इत्तेहाद हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग या अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम को एक सर्टन उम्मीद के साथ मौलाना साहब भेज रहे हैं। इस वक्त अगर हम बराह रास्त आपको दिखा सकें तो मौलाना फजलुर रहमान और जो बाकी अरकान सेनेट और कौमी असम्बली हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के लिए रवाना हो रहे हैं। जाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर का जो मेन दरवाज़ा है वो खोल दिया गया है और मौलाना फजलुर रहमान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सारे मनाजिर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के। मगर मुझे वलीद, इससे पहले कि मैं उस्मान की जानिब बढ़ूँ, एक ख़ास पुरअसरारियत तो है इस आइनी तरमीम के हवाले से। आपको कुछ गैर मुतवक्के क्या एक्टिविटीज़ इधर नज़र आ रही हैं? मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ के हवाले से कन्विंस लग रहे हैं? क्या मौलाना साहब इस आज के इजलास को पोस्टपोन करवाने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी की छोटी आवाज़ नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम की। इसको अनाउंस किया गया है। जी देखें, अगर हम मौलाना फजलुर रहमान की या उनकी बाकी जमात के हवाले से गुफ्तगू करें तो जो बॉडी लैंग्वेज है मौलाना फजलुर रहमान की वो शेकन हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। अगर हुकूमती वफ़द जो है वो हुकूमती वफ़द भी जब उनसे मुलाकात करने के लिए आया था और उस वक्त भी हुकूमती वफ़द जब वापस लौटा उसके बाद भी, और जो बाकी उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई थी, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें तो वो तो हमें कहीं ना कहीं शेकन नज़र आए थे। लेकिन बाकी जो मौलाना फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज है वो हमें इस वक्त पुरइतमाद नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप वलीद हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल बराह रास्त मनाजिर है इस वक्त। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने घर से निकल रहे हैं और सबको शेक भी कर रहे हैं, हैंड शेक भी कर रहे हैं और इलाके बाकायदा बता रहे हैं। और रही बात वलीद मुख्तार की कि मौलाना साहब कहीं से भी शेख नज़र नहीं है, मौलाना साहब कैसे शेख नज़र आ सकते हैं? 8 नशिस्तों के साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत पाकिस्तान की मौजूदा पार्लिमान के अंदर, और कहा जाता है कि हुकूमत के मुस्तकबिल के बहुत से फैसले इस कानून साजी के साथ मुत्तसिल हैं। तो मौलाना साहब जितनी ज़बरदस्त किस्म की लाइमलाइट में पिछले 7-8 दिनों से है और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो एक्टिविटीज़ हो चुकी, उसके बाद मौलाना साहब ही सबसे मजबूत पोजीशन पे हैं। जय इसके कि मौलाना साहब अब तक 24 घंटे की इस एक्टिविटी के अंदर भी तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
पार्लियामेंट के, चाहे हुकूमत हो, हुकूमती इत्तेहाद हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग या अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम को एक सर्टन उम्मीद के साथ मौलाना साहब भेज रहे हैं